एक छोटे से गांव सूरजपुर में 3 दोस्त रहते थे। अर्जुन, मोहन और विक्रम। तीनों की दोस्ती पूरे गांव में प्रसिद्ध थी। वे साथ खेलते, साथ स्कूल जाते और एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रहते थे। एक दिन उनके गुरुजी ने कक्षा में पूछा, बच्चों, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? अर्जुन बोला, मैं बहुत अमीर बनना चाहता हूँ। मोहन बोला, मैं ऐसा व्यक्ति बनना चाहता हूँ जो लोगों की मदद करे। विक्रम ने मुस्कुराकर कहा, मैं अपने परिवार को सुखी और सुरक्षित जीवन देना चाहता हूँ। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बच्चों, केवल पैसा कमाना सफलता नहीं है। सही समय पर सही निर्णय लेना और अपने जीवन को संतुलित रखना ही सच्ची सफलता है। उस समय तीनों बच्चों को गुरुजी की बात पूरी तरह समझ नहीं आई। समय बीता, तीनों ने पढ़ाई पूरी की और अपने अपने रास्तों पर चल पड़े। अर्जुन शहर चला गया और एक बड़ी कंपनी में नौकरी करने लगा। उसकी सैलरी अच्छी थी, लेकिन उसे महंगी गाड़ियों और आलीशान जीवन का बहुत शौक था। मोहन ने गांव में ही अपना छोटा व्यापार शुरू किया। वह ईमानदारी से काम करता था और लोगों की मदद भी करता था। विक्रम एक बैंक में नौकरी करने लगा। वह साधारण जीवन जीता था। उसके खर्च सीमित थे। एक दिन उसने अपने बैंक के एक वरिष्ठ अधिकारी से पूछा, सर, लोग जीवन भर मेहनत करते हैं, फिर भी बूढ़े होने पर परेशान क्यों हो जाते हैं? अधिकारी ने कहा, क्योंकि वे पैसा कमाना तो सीख लेते हैं, लेकिन पैसा संभालना नहीं सीखते। यह बात विक्रम के दिल में उतर गई। विक्रम ने अपनी पहली तनख्वाह से केवल 500 रुपये बचाए और उन्हें एक म्यूचुअल फंड SIP में निवेश कर दिया। उसने सोचा, थोड़ा थोड़ा पैसा हर महीने जमा करूंगा। उसके दोस्त हंसने लगे। अर्जुन बोला, 500 रुपये से कोई अमीर बनता है क्या? मोहन भी हंसकर बोला, इतना सोचने से अच्छा है जिंदगी का मजा लो। लेकिन विक्रम चुप रहा। 10 साल बीत गए।
अर्जुन अब उसके पास बड़ी कार थी, बड़ा घर था, लेकिन उस पर बहुत सारा कर्ज भी था। और मोहन, उसका व्यापार चल रहा था, लेकिन कभी लाभ होता तो कभी नुकसान। और विक्रम, उसकी सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन उसने हर महीने अपनी SIP बढ़ाई। 500 रुपये से शुरू हुई SIP अब 10,000 रुपये प्रति माह हो चुकी थी। एक दिन अर्जुन की नौकरी चली गई। कुछ महीनों में उसकी बचत खत्म हो गई। उसे अपनी कार बेचनी पड़ी। मोहन का व्यापार भी मंदी के कारण नुकसान में चला गया, लेकिन विक्रम शांत था। उसके पास एक इमरजेंसी फंड था और साथ ही उसके निवेश बढ़ रहे थे। दोनों दोस्तों ने पूछा, तुम चिंता क्यों नहीं कर रहे? विक्रम बोला, मैंने केवल पैसा कमाना नहीं सीखा, बल्कि उसे अपने लिए काम करना भी सिखाया है। कई वर्षों बाद तीनों अपने पुराने गुरुजी से मिले। गुरुजी ने पूछा, कैसे हो बेटा? अर्जुन बोला, मेरे पास सब कुछ था, लेकिन आज कुछ नहीं बचा। मोहन बोला, मैंने बहुत मेहनत की, लेकिन बचत नहीं कर पाया। फिर विक्रम से पूछा। विक्रम बोला, मैंने आपकी एक बात याद रखी, छोटी छोटी अच्छी आदतें जीवन बदल देती हैं। गुरुजी मुस्कुराए। समय बीतता गया। तीनों बूढ़े हो गए। अर्जुन की पेंशन नहीं थी, बचत नहीं थी। उसे अपने बच्चों पर निर्भर रहना पड़ रहा था। और मोहन, उसका व्यापार बंद हो चुका था। उसके पास थोड़ा बहुत पैसा था, लेकिन पर्याप्त नहीं। और विक्रम, उसने 40 वर्षों तक नियमित निवेश किया था। म्यूचुअल फंड, कुछ अच्छे शेयर, इमरजेंसी फंड और पेंशन योजना ने उसे आर्थिक रूप से स्वतंत्र बना दिया। उसके पास इतना धन था कि वह आराम से जीवन जी सकता था और दूसरों की मदद भी कर सकता था। एक दिन
तीनों दोस्त नदी के किनारे बैठे थे। अर्जुन ने कहा, मैंने बहुत कमाया लेकिन बचा नहीं पाया। मोहन बोला, मैंने मेहनत तो बहुत की लेकिन भविष्य के बारे में नहीं सोचा। विक्रम मुस्कुराया और बोला, धन कमाने से ज़्यादा जरूरी है धन को सही जगह लगाना और समय को अपना साथी बनाना। अंतिम संदेश। कुछ दिनों बाद गांव में एक विद्यालय बना। उस विद्यालय के निर्माण में सबसे बड़ा योगदान विक्रम ने दिया। उद्घाटन के दिन उसने बच्चों से कहा, बेटा, सफलता केवल बड़ी कमाई में नहीं होती। सफलता इस बात में है कि जब जीवन का अंतिम समय आए तब तुम्हारे पास सम्मान, शांति, परिवार का प्रेम और आर्थिक सुरक्षा हो। गुरुजी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, आज तीनों में सबसे सफल व्यक्ति विक्रम है, क्योंकि उसने केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी धन और ज्ञान का उपयोग किया। कमाई से ज़्यादा महत्वपूर्ण बचत है। बचत से ज़्यादा महत्वपूर्ण सही निवेश है। समय और धैर्य धन बनाने की सबसे बड़ी शक्ति है। म्यूचुअल फंड और नियमित निवेश छोटे पैसों को बड़े धन में बदल सकते हैं। सच्ची सफलता वह है जिसमें धन, सम्मान, परिवार और समाज सेवा चारों साथ हों। विद्यालय के उद्घाटन के बाद तीनों दोस्त कई वर्षों बाद फिर से अपने पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे। वही पेड़ जिसके नीचे बैठकर उन्होंने बचपन में बड़े बड़े सपने देखे थे। अर्जुन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, विक्रम, आज तुम्हें देखकर लगता है कि जीवन में केवल पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं है। मैंने करोड़ों रुपए कमाए लेकिन उन्हें संभाल नहीं पाया। मोहन बोला, और मैंने मेहनत तो बहुत की लेकिन भविष्य के लिए कोई योजना नहीं बनाई। विक्रम मुस्कुराया और बोला, दोस्तों, मैंने भी कोई जादू नहीं किया, बस एक नियम अपनाया। आज की कमाई का कुछ हिस्सा कल के लिए बचाओ। विक्रम ने देखा कि गांव के बहुत से युवा पैसे कमाने तो लगे हैं लेकिन बिना सोचे समझे
खर्च भी कर रहे हैं। उसने गांव के चौपाल में एक सभा बुलाई। उन्होंने युवाओं से पूछा, अगर तुम्हें आज 100 रुपये मिले तो तुम क्या करोगे? किसी ने कहा, मोबाइल रिचार्ज करूंगा। किसी ने कहा, दोस्तों के साथ घूमूंगा। तब विक्रम ने कहा, अगर हर महीने 100 रुपये भी बचाइए तो कई वर्षों बाद एक बड़ी राशि बन सकती है। युवाओं को उसकी बात समझ आने लगी। गांव में एक गरीब लड़का था, राहुल। उसके पिता मजदूर थे और घर की हालत बहुत खराब थी। राहुल ने विक्रम से पूछा, चाचा, क्या गरीब आदमी भी अमीर बन सकता है? विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बन सकता है। अमीर बनने की शुरुआत जेब से नहीं, आदतों से होती है। उसने राहुल को हर महीने थोड़ी थोड़ी बचत करने की सलाह दी। राहुल ने उसकी बात मान ली। राहुल ने छोटी छोटी बचत से एक अच्छा निवेश खड़ा कर लिया था। अब उसने एक छोटी दुकान खोल ली। लोग हैरान थे। गांव के लोग कहने लगे, जिस लड़के के पास कभी चप्पल खरीदने के पैसे नहीं थे, वह आज अपना व्यापार चला रहा है। राहुल ने कहा, यह सब विक्रम चाचा की सीख का परिणाम है। अर्जुन को अपनी गलतियों का एहसास होने लगा। उसने अपने पुराने अनुभवों को युवाओं के साथ साझा करना शुरू कर दिया। वह कहता, मैंने अपनी पूरी जिंदगी दिखावे में बर्बाद कर दी। मैंने महंगी गाड़ियां खरीदी, बड़े घर बनाए, लेकिन भविष्य के लिए कुछ नहीं बचाया। उसकी बातें सुनकर गांव के कई युवा प्रेरित हुए। उसने अपने छोटे व्यापार को फिर से शुरू किया।
लेकिन इस बार उसने एक नया नियम अपनाया। कमाई का कुछ हिस्सा बचाना, कुछ हिस्सा निवेश करना और कुछ हिस्सा जरूरतमंदों की मदद के लिए रखना। धीरे धीरे उसका व्यापार फिर से चलने लगा। एक वर्ष गांव में भयंकर बाढ़ आई। कई लोगों के घर टूट गए। लोगों के पास खाने तक की व्यवस्था नहीं थी। तब विक्रम ने अपनी जमा पूंजी का एक बड़ा हिस्सा गांव की सहायता के लिए दे दिया। उसने भोजन, कपड़े और दवाइयों की व्यवस्था की। अर्जुन और मोहन भी उसके साथ खड़े हो गए। पूरा गांव भावुक हो गया। एक दिन गांव के सरपंच ने कहा, आज हमारे गांव में जितनी तरक्की हुई है उसमें इन तीनों दोस्तों का बहुत बड़ा योगदान है। अर्जुन ने युवाओं को अनुभव दिया, मोहन ने रोजगार दिए और विक्रम ने आर्थिक शिक्षा और सहायता दी। तीनों दोस्तों का सम्मान किया गया। अब तीनों दोस्त बहुत बूढ़े हो चुके थे। एक दिन वे फिर उसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे। अर्जुन बोला, अगर मुझे जीवन दोबारा मिले तो मैं कम दिखावा करूंगा और ज्यादा बचत करूंगा। मोहन बोला, मैं हर कमाई का कुछ हिस्सा भविष्य के लिए रखूंगा। विक्रम मुस्कुराया और बोला, मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि हमारे बाद भी गांव के बच्चे सही रास्ते पर चलेंगे। कुछ समय बाद विक्रम इस संसार को छोड़कर चला गया, लेकिन उसके जाने के बाद भी उसकी बातें लोगों के दिलों में जीवित रहीं। विद्यालय के बाहर उसकी एक प्रतिमा लगाई गई
जिस पर लिखा था, धन कमाना सफलता नहीं है, धन को सही दिशा देना ही सच्ची सफलता है। और उसके नीचे एक पंक्ति लिखी थी, छोटी बचत बड़ा भविष्य, सही निवेश सुखी जीवन। आज भी उस गांव के बच्चे जब उस प्रतिमा के सामने से गुजरते हैं तो उन्हें 3 दोस्तों की कहानी याद आती है और वे समझ जाते हैं कि जीवन में सबसे सफल वही है जो अपने परिवार, समाज और भविष्य तीनों के लिए सोचता है।